जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा FI's मैसिव बाइंग इन दिस 5 स्टॉक। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 5 स्टॉक पिक्स जिसके अंदर FI's ने मैसिव बाइंग करी है, दबा के खरीदारी करी है जून 2024 वाले क्वार्टर में। और देखिए FI's को हर कोई मतलब कि ट्रैक करता है, क्योंकि क्या है FI's के पास होते हैं सोफेस्टिकेटेड टूल्स, एकदम प्रोफेशनल रिसर्च होती है, सोफेस्टिकेटेड टूल्स होते हैं FI's के पास। तो जो ये स्टॉक खरीदते हैं वो फैंसी में तो आते ही हैं। और साथ में क्या है, छोटा बेनिफिट क्या मिलता है, FI's का इंटरेस्ट उन्हीं काउंटर्स के अंदर होता है, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर होता है जहां वॉल्यूम होता है। तो एकदम लिक्विड काउंटर्स होते हैं। लेकिन भाई एक चीज बड़ी क्लियर है, हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर एक का रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट, अपने रिस्क प्रोफाइल, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी पॉकेट के हिसाब से निवेश करना चाहिए। तो सारे स्टॉक्स 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिए। पहला स्टॉक जहां पर मतलब कि FI's ने जून 2024 वाले क्वार्टर में मैसिव बाइंग करी है, उसका नाम है इंडस टावर। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए इंडस टावर को देखें तो बेसिक भैया एक चीज समझ में आती है, कनेक्टिंग मिलियंस एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। इंडस टावर को देखें तो हर दिन करोड़ों लोगों को जोड़ने वाली एक बड़ी ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, जियो जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ ये भारत की टॉप वायरलेस टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। FI's की ओनरशिप देखें तो मार्च 2024 में 16.4% थी, जो कि बढ़ के जून 2024 वाले क्वार्टर में हो गई है 23.2%, मतलब कि 6.8% का जंप। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये है एक खुशखबरी, गुड न्यूज। और इंडस टावर यहां नहीं रुकेगा और आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जल्दी मतलब कि और टैरिफ बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल भी इंडस टावर की ग्रोथ में दाव लगा रही है। उनका प्लान है अपने टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को और मजबूत करना। एयरटेल का मास्टर प्लान क्या है, वोडाफोन PLC का स्टेक खरीदकर अपने ड्यूज को सिक्योर करना और साथ ही अपनी तेजी के बढ़ते डाटा सेंटर बिजनेस एनेक्स्ट्रा को इंडस टावर में मर्ज करना है। इससे वैल्यू बढ़ेगी, कार्लाइल को एग्जिट मिलेगा एंड एयरटेल और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। देखिए टैरिफ हाइक बढ़ रहे हैं, टैरिफ हाइक हो रहे हैं और इससे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। जब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की स्थिति मजबूत होगी, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, तो इंडस टावर को भी फायदा होगा। एनेक्स्ट्रा डाटा सेंटर बिजनेस के जुड़ने से ग्रोथ को और बूस्ट मिलेगा। इंडस टावर के लिए ये रैपिड ग्रोथ का एक और एरिया होगा। इसे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और भी प्रॉमिसिंग प्लेयर बनाएगा। ये देखिए इंडस टावर का जो भविष्य है ना, वो ब्राइट है, उज्जवल है। अपने टॉप 2 टेलीकॉम क्लाइंट्स भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बड़े एक्सपेंशन प्लान की वजह से फाइनेंशियल ईयर 25 में और टावर ऐड करने और बिजनेस बढ़ाने की उम्मीद है। इन एक्सपेंशन प्लान से रेवेन्यू बढ़ेंगे और कंपनी और भी सक्सेसफुल होगी। और देखिए अब टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, मंथली चार्ट है और चार्ट पे एक चीज क्लियरली विजिबल है। मई 2015 के हाईस थे 499 के, और भैया जिस तरीके से चीजें टर्न अराउंड हो रही हैं, मेरे को तो लगता है ना सिर्फ ये हाईस टूटेंगे, इसके ऊपर भी ट्रेड करेगा ये। तो देखिए दोस्तों, इंडस टावर जिसमें एकदम मैसिव बाइंग हुई है FI's के, पूरा मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करें। तो मैं आपसे पूछता हूं, कभी पैनिक डे में अगर इंडस टावर नीचे में मिलता है तो क्या आप ऐड करना चाहेंगे? अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दूसरा स्टॉक जहां मैसिव FI's की बाइंग हुई है जून 2024 वाले क्वार्टर में। कंपनी का नाम है अलकार्गो गति। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अलकार्गो गति को देखें तो क्या कर रहा है, डिलीवरिंग सॉल्यूशंस, डिलीवरिंग ग्रोथ। अलकार्गो गति को देखें तो एक्सप्रेस डिलीवरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बड़ा खिलाड़ी है। स्मूथ और कंप्लीट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन देता है मॉडर्न डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ। क्या आप जानते हैं FI's ने अलकार्गो गति में अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाया है। मार्च 2024 में स्टेक था मात्र 0.9%, जो बढ़ के जून 2024 में हो गया है 6.9%, मतलब कि 6% का जंप। और ये हुआ है क्योंकि इसका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP लॉन्च हुआ था, और QIP का मतलब कि फ्लोर प्राइस था 106.70। नंबर्स की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के रेवेन्यू में 1% की थोड़ी सी गिरावट आई, जो
1690 करोड़ की रही, लेकिन इन्होंने चीजें पलट दी हैं और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 में 11 करोड़ का नेट लॉस था। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 11 करोड़ के नेट लॉस से कंपनी आई है फाइनेंशियल ईयर 24 में 6 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर। और देखिए अल्कार्गो गति क्या है, अपने ऑपरेशंस को और बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है एंड बूमिंग लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर हर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाह रहे हैं। इस कंपनी पे नजर रखनी चाहिए। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं टेक्निकल चार्ट, मंथली चार्ट आपके सामने है। स्टॉक करेक्शन पर है, एफआईज ने खरीदा है, जिन दामों पे खरीदा है उसके नीचे चल रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या इन स्तरों पर या और डिप पर क्या आप अल्कार्गो गति को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे? अपना जो फीडबैक है कमेंट में शेयर कीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड कंपनी जहां पे मैसिव एफआईज की बाइंग हुई है जून 2024 वाले क्वार्टर में। कंपनी का नाम है टिमकन इंडिया। प्राइस आपके सामने है। टिमकन इंडिया को देखें तो एक ही चीज समझ में आती है, बेयरिंग द वेट ऑफ सक्सेस एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। टिमकन इंडिया को देखें तो टिस्को और टिमकन कंपनी के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। और टिमकन इंडिया को देखें तो आज बेयरिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है। इसकी कंपनी की शेयर होल्डिंग को देखें तो एफआईएस की हिस्सेदारी मतलब की इंक्रीज हुई है। मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक था 7.2%, जो कि जून 2024 में बढ़ के हो गया 12.5%, यानी कि 5.3% की जंप। और इस बढ़ोतरी का, इस इंक्रीज का कारण है क्वार्टरली नंबर्स इसके बड़े अच्छे आए और भविष्य जो है अच्छा लग रहा है और इस भविष्य की इसकी मजबूत योजनाएं हैं। मार्च 2024 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में 12.3% का इंक्रीज देखने को मिला था। रेवेन्यू को देखें तो 810 करोड़ से बढ़कर 910 करोड़ था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 35.3% बढ़कर 100 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गया था। देखिए आगे बढ़ते हुए मार्केट को उम्मीद है कि रेलवे इंडस्ट्री से स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपोर्ट सेगमेंट जो पिछले कुछ क्वार्टर में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कम हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23 में 28% से फाइनेंशियल ईयर 24 में 20% मतलब गिरा है। अब धीरे धीरे रिकवर होने की उम्मीद है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में रिकवरी शुरू होगी और क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये अपने पीक पर होगा। कंपनी का जो टारगेट है अगले 2-3 साल में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को 25 से 30% तक बढ़ाना है। और देखिए अब टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, मंथली चार्ट है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है। इस स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल देख के एक चीज समझ में आती है कि परफेक्ट स्टॉक है टू डू अ सिप फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। तो क्या आप टिमकन इंडिया में सिप करना पसंद करेंगे? अपना जो फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ कंपनी जहां पे मैसिव एफआईएस की बाइंग देखने को मिली है इन जून 2024 क्वार्टर में। कंपनी का नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस को देखें तो क्या है, टेक्नोलॉजी का साथी, डिजिटल इनोवेशन का सारथी। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस एक ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स को डिजिटल इनोवेशन में आगे बढ़ने में मदद करती है, वो भी सुरक्षित और आसान तरीके से। ये कंपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी फ्रॉड प्रिवेंशन, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस जैसी कई क्षेत्रों में सॉल्यूशंस देती है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस के शेयर होल्डिंग डाटा में देखें तो एफआईएस की जो स्टेक है वो बढ़ा है। मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक था 6.3%, जो कि जून 2024 में बढ़कर हो गया है 12.9%, यानी कि 6.6% का इजाफा, यानी कि इंक्रीज। इस बढ़ोतरी, इस इंक्रीज का कारण है कंपनी को आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। अब ओरियन प्रो अपने ओरोप्रे पेमेंट गेटवे के जरिए पूरे देश में मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज दे सकती है। आरबीआई की मंजूरी के साथ ओरियन प्रो अब तेजी से बढ़ते इंडियन ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में बड़े प्लेयर्स के साथ सीधे सीधे कंपटीशन कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के रेवेन्यू में 35% का इंक्रीज हुआ था, जो ₹660 करोड़ से बढ़कर 890 करोड़। और इस इंक्रीज की वजह से और कॉस्ट कम करने के एफर्ट से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 23 में 100 करोड़ के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट प्रॉफिट 140 करोड़ रहा, यानी कि 40% का इजाफा, इंक्रीज। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने अलग अलग सेगमेंट्स में स्ट्रेटेजिक विंस के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंकिंग और फिनटेक में कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने नेक्स्ट जनरेशन कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कैश प्रो
प्लस के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। साथ ही एक बड़ी यूएस फिनटेक कंपनी के साथ $multi-million की पार्टनरशिप भी की है, जिससे कंपनी को देश और विदेश दोनों जगह बढ़ने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हुए ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस का लक्ष्य है कि इस फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में 30 to 35% का इजाफा हो। इसके लिए कंपनी के पास 1000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है। ओरिएंट प्रो का लक्ष्य अबीटा मार्जिन 20 to 22% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 15 से 16% हासिल करना है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का मानना है कि ट्रांजिट पेमेंट, B2B सर्विसेज एंड सप्लायर पेमेंट पर फोकस करके फ्यूचर ग्रोथ हासिल की जा सकती है। देखिए, ट्रेंडिंग स्टॉक है, एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक है और स्टॉक कंटिन्यूसली रैली ले रहा है। बट एक ही चीज बोलूंगा कि भैया नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट। मैं तो सारा कंटेंट जो है आपके साथ एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूं। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट, अपना जो फीडबैक है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी जहां पर मैसिव एफआईएस की बाइंग देखने को मिली है जून 2024 वाले क्वार्टर में। कंपनी का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज को देखें तो पैसे के मामले में टेक्नोलॉजी का सहारा है। केफिन टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इश्यूज को सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकांग में म्यूचुअल फंड और प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स के लिए ट्रांजैक्शन, ओरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग जैसे इन्वेस्टर सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। केफिन टेक्नोलॉजीज के रिसेंट शेयर होल्डिंग डाटा में देखें तो एफआईएस की स्टेक बढ़ी है। मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक था 16.7%, जो कि जून 2024 में बढ़कर हो गया है 22.8%। अच्छा खासा इंक्रीज है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी के आए हैं स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है। मार्च 2024 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर 180 करोड़ से बढ़कर हुआ 230 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट भी 30.6% बढ़कर 74.5 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के रेवेन्यू 16.3% बढ़कर 840 करोड़ हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 250 करोड़ हो गया। आगे बढ़ते हुए कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज को और विस्तार देने की योजना बना रही है। मंथली चार्ट आप देख रहे हैं, कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास आपके पोर्टफोलियो में केफिन टेक्नोलॉजीज हैं? क्या आप इसको ऐड करना पसंद करोगे मार्केट की गिरावट में? अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर करे 5 स्टॉक जहां पे मैसिव एफआईएस की बाइंग हुई है जून 2024 वाले क्वार्टर में। तो कैसा लगा आपको ये कंटेंट? अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। एट द एंड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.